नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शरद है और मैं आज बताने वाला हूँ जैसे सिज़ेरियन हुआ है आपका, तो सिज़ेरियन के बाद काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि भई अब इसमें क्या खा सकते हैं, क्या ना खाएँ? तो ये सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे जो सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो सिज़ेरियन जो होता है ना, एक ऑपरेशन होता है। इसमें पेट को काटा, यूट्रस को काटा और बच्चे को निकाल दिया और हमने सिल लिया। इसमें जो ख़ास बात है वो ये होती है कि जो आंतों को हमने छेड़ा नहीं, आंतों को टच नहीं किया हमने। ये तो आंतें तो चलती रहती हैं, आंतें पहले भी चल रही थी, आंतें अभी भी चल रही हैं। इसलिए सिज़ेरियन के हम 24 घंटे तक पेशेंट को एडमिट रखते हैं। सिज़ेरियन के बाद पेशेंट 3 से 4 दिन रहता है हॉस्पिटल में। इस बीच 24 घंटे तक ये होता है कि पेशेंट को मुँह से कुछ नहीं देना, उसके बाद पानी वगैरह शुरू किया जाता है। फिर अगर इंटेस्टाइन सही से चल रही है, हवा पास हो रही है, तो उस केस में फिर खाना-पीना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को चौथे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पेशेंट घर जाता है। तो रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, अंडा है, मीट है, मुर्गा है, मछली है, पेशेंट जो भी अच्छा लगे, जो पेशेंट को अच्छा लगता है वो खा सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो दवाइयों से कई बार एसिडिटी रहती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी खाना खाएँ उसमें लाल मिर्च बिल्कुल ना हो, हरी मिर्च बिल्कुल ना हो, मसाले भी कम डालें। खाने में हरी सब्जियाँ ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें। जूस पीने का पेशेंट को बहुत शौक होता है, बट हमें नहीं समझ में आता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जूस में जो चीज़ हमने फेंक दी थी वो भी बहुत काम की थी। तो रफेज जो होता है, रफेज फेंक दिया जाता है जूस में। तो इसलिए जूस को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। आप फ्रूट्स लो, बस फ्रूट्स में बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि फ्रूट्स अच्छे से धो के लेना है। तो फ्रूट्स ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। बाकी खाने-पीने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा जो भी अच्छा लगता है वो सब खाना आप ले सकते हैं। खाने-पीने में किसी तरह की मनाही नहीं होती। पेशेंट एडमिट होता है तो यूरिन का कैथेटर डाला जाता है, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है सिज़ेरियन पेशेंट में, इसलिए जब भी डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज के बाद पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीना है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी है और टाँके भरने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन में आपके अगर जो नॉन-वेज लेते हैं, अंडे डेली लें, मीट मुर्गा डेली लें, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नॉन-वेज नहीं लेते, वो पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लेंगे। दवाइयाँ डिस्चार्ज के बाद दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। दवाइयाँ खाएँगे, आयरन कैल्शियम लेंगे। बच्चे को अगर माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है, तो कैल्शियम की कमी तो माँ को भी हो जाएगी, इसलिए आयरन कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। तो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, खाना-पीना बहुत ज़रूरी है। सिज़ेरियन एक छोटा-सा कट था पेट में, इससे खाने और पीने का जो रास्ता है, जिसे हम इंटेस्टाइन बोलते हैं या आंतें बोलते हैं, आंतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए खाने-पीने में किसी भी तरह का कुछ भी अलग से प्रिकॉशन नहीं लेना है। जो भी नॉर्मली आप पहले खाते थे, वही आप अभी भी खा सकते हैं। बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएँ और बच्चे को दूध अगर पिला रहे हैं, तो आयरन कैल्शियम खुद भी ज़रूर खाएँ और आयरन कैल्शियम रेगुलर खाएँ। ये चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू।